ओम शांति। हम सभी ने गीत सुना, बांटते चलो खुशियां। तो क्या होंगे? तभी बनोगे महान। तो आज की दुनिया में एक नेगेटिव परिस्थितियों में रहते हुए भी जीवन को खुशनुमा बना के चलना दुनिया में की सोच से जैसे कि बाहर बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ बाबा हमें वो कला, वो विधि सिखला रहा है कि आप कैसे एक नेगेटिव अथवा विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी स्थिति को श्रेष्ठ और महान बनाकर रख सकते हो, योग युक्त रख सकते हो। तो हम दिन में सोच कुछ और रहे थे कि इस टॉपिक पे क्लास कराएंगे, लेकिन चिंतन करते करते कुछ और ही निकल आया। तो कैसे हम प्रैक्टिकल की आज की जो बातें हैं, समस्याएं हैं या जीवन में परिस्थितियां लोगों के सामने आ रही हैं, उनमें रहते हुए भी कैसे हम अपनी स्थिति को योग्य या श्रेष्ठ बनाकर रख सकते हैं। मेरा जीवन ही मेरे सामने आ गया। जैसे कि हम जब शुरू में ज्ञान में आए, फरीदाबाद हरियाणा से ज्ञान मिला, तो वहाँ अगर हम देखो विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिति को बनाकर रख सकते हैं या खुशनुमा रह सकते हैं, तो उसके लिए 2-3 दिन पहले की मुरली में याद होगा आप सबको कि ज्ञान योग की रेस करो। तो क्या होगा? कैसी बीमारी खत्म होती चली जाएगी। कोई परिस्थिति या समस्या आएगी तो वो भी सूली से कांटा बन जाएगी। है तो हम जब शुरू में ज्ञान में आए तो सेवा का बड़ा शौक था। बाबा से लगन भी थी। है तो सुबह से शाम तक कोई प्रोग्राम होते, फंक्शन होते सेंटरों पर, तो जो सेवा करता है उसको ही बहनें भी अवसर देती हैं, आगे रखती हैं। तो सेंटर पे जगह कम थी और हमने जो कमरे में रहते थे वहाँ जगह थी, तो एक बड़ा सा ट्रंक बनवा के रखा हुआ था। उसमें सेंटर का बिजली, टेंट, दरी, कनातें, चित्र प्रदर्शनी सब रखते थे और उसी में बिस्तर लगा के सो जाते थे। तो कई बार ऐसा हुआ हमारे साथ कि सुबह से शाम तक सेवा करने के बाद रात को हम भूखे सोए हैं। और इसी बात के पीछे 2-3 भाई थे हमारे साथ, वो ज्ञान छोड़ के चले गए। लेकिन हमारे मन में कभी भी ये संकल्प नहीं आया कि बहनें तो पूछती भी नहीं, इतना हड्डी लगाने की सेवा करने की क्या जरूरत है। भाई बड़ा प्रोग्राम फंक्शन होता है तो सभी बिजी हो जाते हैं, कभी याद रहता है कभी नहीं रहता है। होता है ना। हमको उसको नहीं देखना है। हमने सेवा की अपना भाग्य बनाया, सेवा की तो अपना भाग्य बनाया ना। है कोई पूछे ना पूछे, बाबा तो देख रहा है ना, उसके पास तो सब कुछ छुपा नहीं है उससे, कुछ भी है जमा हो रहा है ना, अपना भाग्य बनाया। और आज इसी बात के, उस छोटी छोटी बातों के त्याग के पीछे बाबा ने हमको यहाँ तक पहुँचाया है, श्रेष्ठ भाग्य का अधिकारी बनाया है। तो भगवान के कार्य में किसी का भी त्याग कभी निष्फल नहीं जाता। कईयों को ये संकल्प आता होगा ना, हम तो बहुत सेवा करते हैं, हमें कोई पूछता ही नहीं है। आता होगा, कईयों को आता है। तो भगवान तो देख रहा है ना, उससे कुछ छुपा नहीं है। कोई पूछे ना पूछे, वो तो हमें याद करता ही है रोजाना। तो अपना भाग्य बना रहे हैं। तो ऐसे ज्ञान योग में हम सेवाओं में मस्त रहे हैं, कभी भी अपने आप को फ्री नहीं रहने दें, तो नशा और खुशी जीवन में स्वतः ही रहेगा। है और साथ साथ ज्ञान योग की मस्ती मस्त रहेंगे तो फिर धारणा तो स्वतः ही होती चली जाएगी जीवन में। और धारणा अगर हमारे जीवन में है ज्ञान योग की, तो वहाँ कोई भी परिस्थिति, समस्या आते हुए भी आप अपनी स्थिति को उनके प्रभाव से मुक्त रख सकेंगे, कभी भी हलचल नहीं होगी। देखो कैसे विपरीत परिस्थितियों में अपनी स्थिति को बनाकर रखें। प्रैक्टिकल का अनुभव, बरसात के दिनों में आप सब देखते हैं, अगर कोई यहाँ रहे हों तो आप में से, तो
तो फागी बहुत होती है, बरसात भी होती है, फागी भी होती है, तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है, 15-20 फुट दूर, इसके दूर से ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। तो हम मॉर्निंग में घूमने जा रहे थे वॉकिंग, तो जहाँ मोड़ है ये मिनिस्टर कॉटेज का, वहाँ पर थोड़ा आगे जाके, और मैं तेज़ गति से जा रहा और बाबा की याद में मस्त था, तो मेरे सामने 15 फुट दूर ही आके भालू आ गया। वो भी खड़ा हो गया, मैं भी खड़ा हो गया, रोड पर ही खड़े आमने सामने दोनों। मैं 1 मिनट तक उसको दृष्टि देता रहा, और फिर 1 मिनट के बाद मैंने इशारा किया, मैंने कहा भैया आप इधर चले जाओ, हमको सीधा जाना है। ऐसे हाथ से करके संकल्प भी किया और इशारा दिया, और 1 मिनट के बाद वो साइड से होकर चला गया। तो कैसे विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी अपने आप को स्थिति को बनाकर रख सकते हैं। दूसरा, कभी भी कोई भी समस्या परिस्थिति आए, क्योंकि अनेक जन्मों का हिसाब किताब है, तो बातें तो आएंगी ना चुक्त होने के लिए है, तो हम ज्ञान योग तो सब रोजाना सुनते हैं, करते हैं, लेकिन उसका भिन्न भिन्न परिस्थितियों में प्रयोग कर विजयी बने, तो कहेंगे ना हमने ज्ञान योग का फायदा लिया, रोजाना सुनते हैं। अगर परिस्थितियों के प्रभाव में आ गए तो फिर फायदा क्या? किस लिए हम ज्ञान योग करते हैं? तो उसका प्रयोग करें प्रैक्टिकल जीवन में। अभी देखो, कोई भी समस्या आए, कभी परिस्थिति आए, तो कभी भी हमारे मन में नेगेटिव विचार नहीं आना चाहिए। क्या होगा, कैसे होगा, ये तो ठीक नहीं हुआ, अभी क्या करूं? नहीं, बाबा बैठा है, सब ठीक कर देगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, हिसाब किताब चुकता हो रहा है। कितने विधि तरीके बाबा ने हमें बताए उस प्रभाव से मुक्त होने के लिए। अभी देखो, हम बाहर जाते रहते हैं, तो एक दिन की बात, ऐसे 2-3 बार हुआ है मेरे साथ। अब दुनिया में क्या मान्यता बनी हुई है कि आप यात्रा स्टार्ट की और मान लो बिल्ली रास्ता काट गई, तो क्या सोचते हैं? सोचते ही भाई तो अशुभ हो गया, ये तो ठीक नहीं हुआ, कई तो यात्रा ही कैंसिल कर देते हैं। लेकिन हमारे साथ 2-3 बार ऐसा हुआ है। जैसे ही हम यहाँ से निकले, ओम शांति वन से थोड़ा ही आगे जाके बिल्ली रास्ता काट गई, तो हमने सोचा जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, और सचमुच अच्छा ही हुआ है, कभी गलत हुआ ही नहीं उसका रिजल्ट। प्रैक्टिकल की बात बतला रहा हूँ। किस आधार से ऐसा हुआ? क्योंकि हमारे मन में जो पहले की बातें सुनी हुई हमने, उसे सुनकर तुरंत हमारे मन में नेगेटिव विचार चलना शुरू होती है, तो ठीक नहीं हुआ, तो ठीक नहीं हुआ तो फिर वैसा ही होगा। और यहाँ बाबा कहता है जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, गलत कुछ हो ही नहीं रहा है। तो जो हुआ अच्छा हुआ, तो बाबा ने कहा जैसा तुम सोचोगे वैसा बनते जाओ, वो तो अच्छा ही होगा, ये निश्चित है। इसीलिए ज्ञान हम सबको है, योग भी सब करते हैं, लेकिन उस ज्ञान को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में प्रयोग कर विजयी बने, तो कहेंगे ना हम उसका फायदा ले रहे हैं। तो जीवन में आप विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी स्थिति को बनाकर रख सकेंगे, अचल अडोल रख सकेंगे, उनके प्रभाव से मुक्त रख सकेंगे। अभी देखो, आप माताएं एक कमरे में कितने होंगे, 15-20 तो होते ही हैं शायद। अभी कोई जल्दी सो जाता है, कोई देर से आती है, कोई खर्राटे मारता है, कोई जो सोते हुए के बीच में जाके बातें करते हैं, होता है ना ऐसा। कोई गए, गेट खोला, जोर से आवाज़ आई गेट की कि कहीं कोई नींद खुल जाती है। तो आप सोचो, उस समय संकल्प चलते होंगे ना कहीं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको पता नहीं है कि सोए हुए हैं, तभी भी ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये सब होगा, लेकिन उस स्थिति में उस समय हम कैसे अपने आप को परिवर्तन करें, उनके प्रभाव से मुक्त रहें, उस समय पर अपनी स्थिति को बनाकर रख सकें। तो कैसे बनाकर रख सकेंगे ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थितियों में अपनी स्थिति को बनाकर? क्या बोली बताइए? शांत रहे, शांत रहने के लिए शक्ति चाहिए ना उस समय, है? थोड़ा शांत रहना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन शक्ति चाहिए, ज्ञान योग का बल चाहिए, है? और हाँ,
यस, ये जोरदार पॉइंट सुनाई माता जी ने कि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। उसने जो भी किया, गलत किया सही किया वो जाने, उसने अपना पार्ट बजाया। और मेरा पार्ट क्या है? शांत रहना, योग युक्त रहना उस समय। और दूसरा, जो हुआ अच्छा हो रहा है, हिसाब किताब चुकत हो रहा है। मान लो कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी गलती नहीं है, फिर भी आपको कोई परेशान कर रहा है या बोल रहा है कुछ, तो उस स्थिति में भी कैसी स्थिति को बनाकर रखेंगे? हाँ, वहाँ भी ये बात लागू होती है। वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है, मुझे अपना पार्ट प्ले कर रहा है। मुझे कभी अशांत नहीं होना है। जरूर उस आत्मा के साथ कोई कर्मों का हिसाब किताब होगा, वो चुकत हुआ, तो जो हुआ अच्छा हुआ। इसलिए ऐसे हम ज्ञान योग को जीवन में प्रैक्टिकल में प्रयोग कर रहे हैं। परिस्थितियां तो अब से आगे चलकर और ज़्यादा ही होंगी, लेकिन उन परिस्थितियों में हमें उनके प्रभाव से मुक्त रहकर एक प्रभाव मुक्त अचल अडोल स्थिति बनाकर रखना है अपने जीवन में। हम जब शुरू में ज्ञान में आए, मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी, कई सारी बीमारियां थी। सेवा ज्ञान योग में मस्त रहे, उसका बल मिलता है, उसकी भी खुशी मिलती है, और उस शक्ति से चलते रहे। और मैं बाबा को याद कर कहता रहता था, बाबा देखो कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना, मुझे इस गाड़ी को ठीक रखना है, आप वो विधि तरीका बताओ, हम वो करेंगे। मैं योग में बाबा को बार बार ये कहता रहता था। और कोई न कोई विधि तरीके सामने आए, कोई व्यक्ति मिलता, कोई टचिंग मिलती, किसी से पूछते, तो वो कोई न कोई ऐसी विधि तरीका साधन निकल आता, उससे वो समस्या हल हो जाती, ठीक हो जाती तबीयत, और गाड़ी चल पड़ती। और तीसरी बात कि ऐसे समय पर ये बहुत ही पॉइंट आपको अनेक समस्या परिस्थितियों को पार करने में मदद करेगी कि आज जिसके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो बिना कारण के नहीं हो रहा है। हम तो केवल वर्तमान को देख लेते हैं ना, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही सहन करना पड़ता है, मुझे ही सब लोग बोलते रहते हैं। चलते होंगे ना कईयों के संकल्प है, क्यों भाई? जिसको राजा बनना है, महान बनना है, उसको ही सहन करना पड़ेगा ना। बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई इस संबंध में। सहन करना अर्थात अपने अंदर शक्ति भरना। सहन करना अर्थात शहंशाहों के शहंशाह बनना है। सोचो आप कितनी ऊंची बात बता, शहंशाहों के शहंशाह बनना है। सहन करना अर्थात भगवान के दिल पर चढ़ना, और सहन करना अर्थात बाबा की आज्ञा का, श्रीमत का पालन करना है। तो कितनी बड़ी बात होगी है। फिर सहन करना कोई मुश्किल लगेगा? फिर अगर ये पॉइंट आपको याद आ जाए उस समय, तो कुछ भी नहीं हमारे लिए है। तो बाबा ने हमको ज्ञान में ऐसे बहुत सारे परिस्थितियों में विजयी बनने के अस्त्र शस्त्र दिए हैं, हथियार दिए हैं। उनको हम इमर्ज रूप में रख के चले हैं, तो कुछ भी करना कोई बड़ी बात नहीं है, सहज और सरल हो जाएगा। तो अपनी स्थिति को, परिस्थितियों में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिति को बनाकर रखने के लिए कर्मों की गुहे गति के ज्ञान को इमर्ज रूप में रखकर चले। मैंने बताया ना कि जिसके साथ आज जो भी कुछ हो रहा है, बिना कारण के कुछ भी नहीं हो रहा है। हर बात के पीछे हमारे कर्मों का हिसाब किताब जुड़ा हुआ है, और वैसे ही चुकतू होना है। मैं एक अनुभव सुनाया करता हूँ। एक कोई शहर में एक छोटी सी दुकान करता था एक व्यक्ति, चौराहे पर। तो जब वो रात को बंद करके और जाने लगता, तो
3-4 गुंडे आते और उसको मारते पीटते और उसकी सारी कमाई छीन के ले जाते। 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 10 दिन, 15 दिन, ऐसे 3-4 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए। 3 महीने के बाद वो व्यक्ति बड़ा दुखी परेशान रोजाना ऐसा देख देख कर, और भगवान को कोसने लगा, उल्हेने देने लगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं इतनी सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करके थोड़ी कमाई करता हूँ और ये 3-4 गुंडे आते हैं, मेरे को मारते पीटते, मेरी सारी कमाई छीन के ले जाते हैं। आप मेरी मदद क्यों नहीं करते। ऐसे भगवान को उल्हेने देने लगा, कोसने लगा। तो एक दिन जब वो सोया हुआ था तो नींद में उसने स्वप्न देखा, और स्वप्न में भगवान उसके पास आए। बोलो भाई, आपने मेरे को याद किया है? तो बोला, हाँ मैंने याद किया है। ये 3-4 गुंडे मेरे पास आते हैं, मेरी सारी कमाई छीन के ले जाते हैं। इतनी मेहनत से ईमानदारी से मैं थोड़ी सी कमाई करता हूँ, ये मेरे साथ ऐसा क्यों अन्याय हो रहा है, मेरी आप मदद क्यों नहीं करते। ऐसा भगवान को बोलने लगा। बोला, अच्छा आप जानना चाहते हो? बोला, हाँ मैं जानना चाहता हूँ, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। अभी ध्यान से सुनने की बात है, सब सोचना अपने जिनके साथ भी जो भी कुछ होता हो तो। कई सोचते होंगे ना, हमारे सामने ही समस्या परिस्थितियाँ क्यों आ रही हैं, या हमारी तबीयत खराब क्यों रहती है, बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही है, तो या और भी कोई परिस्थितियाँ हैं। तो भगवान जी ने कहा, आप जानना चाहते हो? बोल, हाँ मैं जानना चाहता हूँ। तो बोल देखो, उसको प्रैक्टिकल में दिखाया कि पिछले जन्म में आप राजा थे और आपने राजाई पाने के लिए कई लोगों को मरवाया, कईयों को जेल में डाला और कईयों को सजा दी, दुख मना, परेशान किया, तंग किया। तो जिन और कईयों का धन लूटा। तो जिन लोगों को आपने तंग किया, दुख दिया, जेल में डाला, धन लूटा, आज वही लोग आपको मारते पीटते आकर और आपकी सारी कमाई छीन के ले जाते हैं। कर्म का तो हिसाब किताब है ना, है? जिसने जो किया है उसको भोगना ही पड़ेगा। तो ये देखकर उसके मन में शांति आई। तो फिर वो पूछने लगा भगवान जी से, ठीक है मेरा कर्म का हिसाब किताब है, मैं चुकता करूंगा, लेकिन इस तरीके के अलावा कोई और भी तरीका है हिसाब किताब चुकता करने का? ये पूछा भगवान जी से उसने। तो बोला, हाँ और भी तरीका है। तो बोले, वो बताइए। तो बोले, देखो कुछ दिनों के बाद 4-5 सफेद वस्त्रधारी भाई बहनें आएंगे आपके पास और आपको ईश्वरीय निमंत्रण का पर्चा देंगे, और वो ईश्वरीय निमंत्रण का पर्चा आप लेकर वहाँ जाना और वहाँ आप जाकर ज्ञान योग सीखना, और ज्ञान योग सीख कर जब आप मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन से आपका कर्म का हिसाब किताब है वो चुकतू होगा, और हिसाब किताब चुकतू होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज भी जब किसी के सामने परिस्थिति आती तो ज़्यादातर क्या कहते हैं, भाई बहने योग करो, भाई योग करो, हिसाब किताब चुकतू होगा, यही बोलते हैं ना। बाबा मुरली में भी कहता रहता है, योग बल से बीमारी का हिसाब किताब चुकतू होगा, कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होता है। तो उसको ऐसे कह के और बोलो वो आएंगे और वहाँ ज्ञान योग जाके सीखना और आप मेडिटेशन करना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान जी गायब हो गए। अब वो इंतजार करने लगा कब आएंगे भाई 4-5 सफ़ेद वस्त्रधारी भाई बहने। 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 5 दिन, 1 सप्ताह के बाद 4-5 सफ़ेद वस्त्रधारी भाई बहन आए और उसको ईश्वरीय निमंत्रण का पर्चा दिया। कोई कहीं मेला या प्रदर्शनी लगी होगी अपने ज्ञान की, तो वो तो पहले से इंतज़ार कर रहा था, तो बस वो पर्चा लेकर और वो वहाँ गया और जाकर ज्ञान सुना, कोर्स किया और योग करने लगा, ज्ञान में चल पड़ा।
योग करने लगा तो फिर वही लोग आपको उसको आकर फिर मारते पीटते हैं, सारी कमाई छीन के ले जाते हैं, लेकिन वो जरा भी दुखी परेशान नहीं होता। तो ऐसे 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 1 सप्ताह के बाद उन्हीं लोगों ने जो उसको मारते पीटते थे, उन लोगों ने उसको पूछा, भाई हम पहले आपको जब मारते पीटते थे तो आप बहुत दुखी परेशान होते थे, लेकिन अब आप जरा भी दुखी परेशान नहीं है, क्या कारण है? तो वो कहने लगा, मेरे को ज्ञान मिल गया है, मैं योग करता हूँ। बोले कौन सा ज्ञान मिल गया है, क्या योग करते हैं? बोला आप भी हमारे साथ चलो। तो उनको भी सेंटर पर लेकर गया और उन्होंने भी ज्ञान सुना, कोर्स किया और वो भी ज्ञान में चल पड़े। तो देखो ऐसे ज्ञान और योग के द्वारा हमारे जिसके साथ जो भी समस्या परिस्थिति बातें आ रही हैं उनका वो हिसाब किताब चुकतू होता जाएगा, और जैसे हिसाब किताब चुकतू हुआ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कई माताओं के ऐसे अनुभव आप में से भी होंगे, किसी का हो सकता है। कईयों के पति ज्ञान में नहीं चलते थे, बहुत विरोध करते थे, मारते पीटते थे, शराब पीते थे, उल्टे सीधे काम करते थे। माताओं ने बड़ी तपस्या की, पूछते रही, ऐसे करो वैसे करो, वैसे वो योग करती रही, प्रयोग करती रही योग के। और जैसे हिसाब किताब चुकतू हुआ उस आत्मा के साथ उनका, तो धीरे धीरे उनको सद्बुद्धि मिली, उनका योग सफल हुआ और वो आत्मा ज्ञान में चल पड़ी। होंगे ना ऐसे अनुभव आप में से भी कई होंगे। तो इस तरह से जिनके साथ भी कोई परिस्थिति या समस्याएं आती हैं तो है तो हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब। तो उसके लिए क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सोचने के बजाय, दुखी परेशान होने के बजाय हम अपनी योग के चार्ट को बढ़ाएं, योग को बल के रूप में बनाएं, शक्तिशाली योग करें, योग का फिर प्रयोग करें। तो जितना जितना हमारा योग का चार्ट बढ़ता जाएगा उससे स्वतः ही परिस्थिति समस्याएं हैं धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी, क्योंकि हिसाब किताब चुकता होगा तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। और जहाँ ठीक हुआ तो आपके पक्ष में समय परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपके अनुकूल बन जाएंगी परिस्थितियां, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे, आप विजयी बन जाएंगे परिस्थितियों। तो क्या क्यों सोचने के बजाय हम जो भी बाबा हमको मुरली में इशारे देते हैं, हर बात की, हर समस्या का समाधान बाबा हमें मुरली में बताता है, अगर ध्यान से सुनकर हम चलें तो उसका हम भिन्न भिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करें, विजयी बने। और विपरीत परिस्थितियों में विजयी बनने के लिए किन बातों को याद रखना होगा? बाबा के शब्द हैं बच्चे, स्वस्थिति श्रेष्ठ है, तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी, तुम्हारे अनुकूल बन जाएंगी। और ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, जब परिस्थिति आती है कईयों के सामने तो क्या होता है, अपनी स्थिति की सीट से नीचे आ जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं। तो कोई जब सीट से नीचे उतर आए तो क्या कहोगा फिर, कोई उसका कहना मानेगा? आज भी दुनिया में जो बड़े बड़े लोग अपनी सीट पर पद पर विराजमान हैं, कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, तो उनको पावर मिली हुई है ना, वो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन जब वो सीट से उतर जाते हैं तो कोई पूछता भी नहीं उनको। ऐसे ही हम अपने सदा श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर स्थित होकर रहें, चलें। अगर स्वस्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी, तुम्हारे अनुकूल बन जाएंगी, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। एक अनुभव, एक बार हम कहीं गए थे तो गर्मी का दिन था और दिन में 11 बजे एक सेंटर पे क्लास रखा था हमारा, और लाइट भी नहीं थी उस समय, और तेज धूप थी, रोड पर टेंट लगाया हुआ था, उसमें सब बैठे थे, क्लास कराना था हमको। तो सबका संकल्प चल रहा था कि इतनी गर्मी है, अगर गर्मी कम हो जाए तो अच्छा रहेगा,
योग तो कर रहे सब, लेकिन ये भी संकल्प चल रहा। हम भी बैठे तो गर्मी तो लगने लगी, तो हमने प्रकृति को योग का दान दिया। बाबा को भी याद कर कहा, प्रकृति देवी हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा गर्मी कम कर दो तो अच्छा रहेगा। भगवान के बच्चे यहाँ की सेवा करनी है हमें। ऐसे योग के वाइब्रेशन दिए प्रकृति को। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर प्रकृति को दान दे रहा हूँ। इस तरह से प्रयोग किया 3 मिनट के योग में क्लास शुरू करते समय। और 5-7 मिनट के बाद बादल आए तो धूप खत्म हो गई, छाया हो गई, तो थोड़ा गर्मी कम हुई। क्लास कराते रहे। 15-20 मिनट के बाद देखा तो काले काले बादल आने लगे, मोटी मोटी बूंद टपकना शुरू हो गया। अब सब में हलचल होने लगी, बरसात आ रही है, टेंट में बैठे हैं, क्या होगा। तो हमने क्लास बंद किया और सबको कहा कि अभी कोई कमजोर नेगेटिव संकल्प नहीं करेगा। अभी हम 3 मिनट कॉमेंट्री से योग करेंगे और जैसे सबको योग कराया जाए वैसे ही योग करना है। तो योग कराना शुरू किया। मैंने कहा बाबा सब कुछ ठीक कर देगा। वो बहन जी भी साथ में बैठी थी वहाँ की। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर प्रकृति को दान दे रहा हूँ। और हे प्रकृति देवी हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप अभी नहीं, आप 1 घंटे के बाद आना। ऐसे कर 3 मिनट कॉमेंट्री से योग कराया है। और उसके बाद जो मोटी मोटी बूंद थी वो धीरे धीरे कर शांत होने लगी। टेंट से पानी भी टपकने लगा है, जहाँ नीचा था वहाँ बहुत पानी टपकने लगा, लेकिन हम बैठे तो सभी बैठे रहे। तो धीरे धीरे कर सब शांत हो गया और सब ठीक हो गया। बाद में बहन जी बोल लगी आपने बड़े नशे से कह दिया बंद हो जाएगा और हो गया। बाबा साथ है ना, हम उसके लिए वो उसकी सेवा में आए हैं, वो साथ है तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। तो ऐसे अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर हम सेट होकर चले, अपने श्रेष्ठ स्वमान की नशे में रहे हैं। तो जहाँ स्व स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियाँ स्वतः ही बदल जाएंगी, तुम्हारे अनुकूल बन जाएगी, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, जब कोई परिस्थिति आती है तो उसके प्रभाव में आ जाते हैं, नेगेटिव सोचने लगते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं ऐसा हो गया तो ऐसे क्या करेंगे है। लेकिन नहीं, हम अपनी हलचल में आने के बजाय अचल अडोल स्थिति में रहे, स्वमान की सीट पर योग युक्त होकर चलें, तो परिस्थितियाँ कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे, तुम्हारे अनुकूल बन जाएंगे। और एक अनुभव, कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी स्थिति में रहकर विपरीत परिस्थितियों में आप उनको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इतनी बड़ी शक्ति है बाबा के योग में। अब ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन मैं इसलिए प्रैक्टिकल का अनुभव सुना रहा हूँ। नहीं तो ज्ञान सुनने के बाद कईयों के मन में विचार उठता है, पता नहीं ऐसे करेंगे तो सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी है? होता है ना, प्रश्न उठता है, ऐसे करेंगे तो तबीयत ठीक होगी या ना होगी। अरे भगवान कह रहा है क्यों नहीं ठीक होगी है, उससे तो बढ़कर और कोई शक्ति नहीं है। तो एक अनुभव, कोविड के समय की बात है। तो यहाँ सुखधाम में ही जिनको कोरोना पॉजिटिव होता था वहाँ रखते थे पहले, ज़्यादा संख्या होने लगी तो फिर हॉस्पिटल में भी रखा। तो हमारे कमरे में भी एक भाई को कोरोना पॉजिटिव आ गया था। तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई उनको तो नीचे लेके गए, लेकिन हमारे को बोला कि आपको भी 7 दिन अलग रहना पड़ेगा। मैंने कहा भाई अपने को तो कुछ नहीं बोल, डॉक्टर ने कहा है। तो मैं ठीक है भाई चलो। तो हम भी सुखधाम में रहने के लिए गए। तो जिस कमरे में हमको ठहराया, अब पता नहीं वहाँ के वाइब्रेशन बहुत जाते ही जैसे कि माथा भारी होने लगा, कुछ अजीब से थे, नेगेटिव जैसे कि। एक और भी भाई थे हमारे साथ, 2 थे हम। तो शाम का समय था, लगभग 6-6:15 बज रहे थे। तो मैंने उस भाई को बोला, मैंने कहा भाई यहाँ का वाइब्रेशन ठीक नहीं है और हम योग करेंगे। मैंने कहा योग का समय है। तो हम दोनों ने योग करना शुरू किया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर इस कमरे के ऊपर डाल रहा हूँ, इस कमरे में फैला रहा हूँ चारों ओर।
और सुखधाम भवन के ऊपर भी डाल रहा हूँ, और इस कमरे के वाइब्रेशन ठीक हो जाए, और सुखधाम भवन में जो भी कोरोना पॉजिटिव वाले भाई बहनें ठहरे हुए हैं वो जल्दी ही नेगेटिव होके अपने अपने कमरों में चले जाएं। ऐसे बाबा से शक्तियों के वाइब्रेशंस लेकर दे रहे थे, चारों ओर फैला रहे। 10-15 मिनट के बाद, योग करने के बाद ऐसा लगा जैसे कि बाबा सामने फरिश्ते रूप में खड़े हैं और बाबा की भ्रुकुटी से लाइट माइट की किरणें चारों ओर फैल रही हैं और पूरा कमरा लाइट माइट से भर गया है और एकदम हम भी लाइट हो गए। जो बहुत भारीपन था वो खत्म और लाइट हो गए हैं और पूरे सुखधाम भवन के ऊपर वो लाइट माइट की किरणें पड़ रही है। ऐसा हम अनुभव कर रहे थे। दूसरे दिन क्लास के बाद किसी ने आके बताया, हमको तो कमरे से बाहर जाना नहीं था, सब वहीं रहना है भाई 7 दिन कमरे के अंदर ही। तो किसी भाई या कोई जो भोजन देने आता था तो उसने बताया कि आज देखो डॉक्टर ने कहा कि भाई मोस्टली जो लोग हैं उसमें 15-20 लोगों की छुट्टी हो गई है, सब कमरों में चले गए। इतना बड़ा प्रभाव पावरफुल वाइब्रेशंस का, पॉजिटिव वाइब्रेशंस का, योग के पावरफुल वाइब्रेशंस का, स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशंस का पड़ता है। परिस्थितियों को हम आने से नहीं रोक सकते हैं, आएंगी हिसाब किताब युक्त होने के लिए, लेकिन अपनी स्थिति हमारी स्वस्थिति है। परिस्थिति सदैव नहीं रहती है, आती है और चली जाती है, लेकिन स्वस्थिति अपनी स्थिति है। हम जितना चाहें उस स्थिति में जितना समय रह सकते हैं, सदैव भी रह सकते हैं। इसलिए अभ्यास करो। मैं संसार की सबसे हाईएस्ट होलीएस्ट पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। विज्ञान तो है सबको, लेकिन कितना हम अपने आप को पदम पदम भाग्यशाली समझ कर चलते हैं, कितना उस नशे में रहते हैं, वो हर एक पूछो अपने आप से। अगर सदैव भी उस नशे में रहें तो किसी भी बात, कोई परिस्थिति का प्रभाव आएगा ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा अपनी घोड़ तो नशा चढ़े हैं। खुशी जैसी खुराक नहीं, गम जैसा रोग नहीं है। तो सदैव खुशी की खुराक हम लेते रहे, नशे और खुशी खुराक लेते रहे। क्या है ये परिस्थितियाँ? कुछ भी नहीं। आधा कल्प तक भगवान हमें सुख शांति संपन्न राज भाग दे रहा है, तो ये तो अल्पकाल के हिसाब किताब चुक्त होने के लिए आती है और चली जाएंगे। बस अपने नशे में रहो। क्या क्या भाग्य, जब से हम बाबा के बने तब से आज तक बाबा ने हमको क्या क्या भाग्य दिया, क्या क्या प्राप्तियां कराई, जरा याद करो। और ये भी पूछो अपने आप से कि हम किस लिए बाबा के बने। आज जो कईयों के पुरुषार्थ में चलते चलते थोड़ा ढीलापन आ जाता है ना, नशा खुशी उतर जाता है, उमंग गुस्सा आ जाता है, नीरसता आ जाती है, थक जाते हैं, जैसे कि अब पता नहीं बहुत दिन हो गए कुछ होता तो है नहीं, क्या करें अभी है, ऐसे कईयों को मन में विचार आते हैं ना, है ये परिस्थितियां कब मेरा पीछे छोड़ेंगी है। लेकिन हम कभी भी घबराए नहीं, थके नहीं। बाबा ने हमको वरदान दिया, बच्चे तुम ही कल्प कल्प के विजयी रतन हो, माया जीत आत्मा हो, विजय तुम्हारी हुई पड़ी है। क्यों भूल जाते हैं? याद करो इस बातों को। इतना बाबा बार बार हमें स्मृति दिला रहा है, नशा चढ़ा रहा है, और हम कहते कुछ है ही नहीं। बस तो उस नशे और खुशी नशे को कायम रखें, उसका चिंतन करें। नशा क्यों उतर जाता है? जबकि हम ज्ञान योग को भूल जाते हैं बुद्धि से। भगवान से बुद्धि योग टूट जाता है, ज्ञान भूल जाता है, तो नशा उतरता है ना। तो इसलिए ज्ञान योग को रिवाइज करके चलना, मनन चिंतन करके चलना बहुत बहुत जरूरी है। आज की मुरली का वरदान खुशी नशे का था ना, क्या था? खुशी की खुराक सदैव, हाँ, खाने और खिलाने वाले खुशहाल और खुश नसीब आत्मा भव। सोचिए, खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले हैं, तो सदैव केवल खानी नहीं लेकिन खिलानी भी है दूसरों को। तो याद दिलाओ एक दूसरे को है, बाबा के जब से हम बने तब से हमें बाबा ने क्या क्या प्राप्तियां कराई, क्या क्या भाग दिया, और किस लिए बाबा के बने पूछो अपने आप से। जिस लक्ष्य को लेकर आप मधुबन में भी यहाँ आए, देखो किस लिए आए?
मधुबन में किस लिए आए हैं? सेवा करके भाग्य बनाने के लिए ना, है? अच्छा पुरुषार्थ करने के लिए ना, अपने योग के चार्ट को बढ़ाने के लिए, अच्छी स्थिति बनाने के लिए, तपस्या करने के लिए आए ना। तो जिस लक्ष्य को लेकर यहाँ आए हैं, क्या वही कर रहे हैं? घर से जब चले थे तो बड़ी लगन थी, लेकिन 5-10 दिन के बाद यहाँ सेवा करते करते सब ठीक है, जैसे चल रहे वैसे ही ठीक है। वो नशा खुशी कम हो गया। क्यों उतर गया? उस लक्ष्य से धीरे धीरे यहाँ रह के हम थोड़ा सा दूर चले गए। सबकी बात हम नहीं कह रहे, कईयों का है, अच्छा भी है, लेकिन कईयों के साथ ऐसा होता है। और यहाँ तो इतना इजी है, सहज है, आप जैसा चाहो वैसा पुरुषार्थ कर सकते हो, स्थिति बना सकते हो, क्योंकि वातावरण भी योग युक्त है, संग भी श्रेष्ठ है, अच्छे पावरफुल वाइब्रेशंस हैं। तो हर बात में आपको सहयोग मिलेगा, है? जो आप चाहते हो वैसा बनना करना तो बहुत इजी है यहाँ पर। श्रेष्ठ योग युक्त स्थिति बनाकर चलना। तो परिस्थितियाँ तो अगर आप स्थिति में रह कर चलो तो सारे दिन में देखेंगे तो परिस्थितियाँ तो कुछ है ही नहीं, लेकिन आज जिनके साथ भी रह रहे हैं आप, उनके साथ जो कर्म का हिसाब किताब वो भी तो चुकता होना है ना। यहाँ ऐसे ही नहीं मिले आप सब, यहाँ जो भी बैठे हैं ये अनेक जन्मों में एक दूसरे के साथ पार्ट बजाया है, और वो हिसाब किताब जो रहा हुआ है वो चुक करने के लिए ही यहाँ एक साथ आए हैं। ये ध्यान रहे हैं। तो उसे देखकर हमें कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, सदैव पॉजिटिव सोचना है। और जो बताया ना कि खुशी की खुराक, सब खुशी कम क्यों हो रही है? भगवान से बुद्धि योग कईयों को क्यों टूट जाता है? क्यों भारीपन स्थिति हलचल में आती है? कि हम कई ऐसे हमारे द्वारा बोल व्यवहार कर्म हो जाते हैं जिनसे कि दूसरों की खुशी कम हो जाती है, दूसरों को दुख की फीलिंग आ जाती है, कर्म का हिसाब किताब बन जाता है। तो उसके लिए हमें कभी भी ये ध्यान देकर चलने की बात है कि हम किसी की भी खुशी और नशा, ऐसा कोई बोल व्यवहार कर्म ना हो हमारे द्वारा जिससे कि दूसरों की खुशी कम हो। ये ध्यान देकर चलने की बात। भले किसी ने कुछ भी कहा, आपको किया, वो इसका हिसाब किताब हो जाना है, लेकिन मुझे उसमें नहीं जाना है। ये विशेष ध्यान देकर चलना है। आएंगी बातें हिसाब किताब चुकते होने के लिए तो, लेकिन मुझे उसमें नहीं जाना। मुझे सबको अपने बोल व्यवहार कर्मों से सुख देना है, उमंग उत्साह बढ़ाना है, खुशी देनी है। तो आपका खुशी नशा स्वतः ही बना रहेगा। आप इतने खुश नसीब आप सोचिए, भगवान के यज्ञ की सेवा करने का भाग्य। बाबा के तो कितने बच्चे हैं? 10-12 लाख, 12 लाख करीब हो चुके हैं। उनमें से आपको भगवान के यज्ञ की सेवा का भाग्य मिला, तो ये साधारण भाग्य नहीं है। मधुबन में सेवा के लिए आना ये भी बहुत महान भाग्यशाली आत्मा की निशानी है। तो सेवा करके तो भाग्य बना ही रहे, वो तो है ही, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी स्थिति को भी श्रेष्ठ योग युक्त बनाने का चांस है। तो कर्म करते हुए योग युक्त स्थिति में रह के कर्म करना, तो उससे आपकी डबल कमाई जमा हो जाएगी। और खुशी नशा कम क्यों होता है, या परिस्थितियां बड़ी क्यों लगती हैं? ज्यादा सोचने, जो गीत में सुना ना, व्यर्थ में चले जाते हैं। क्या होगा, होगा नहीं होगा, कैसे करें, ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा है। व्यर्थ क्यों चलता है? जब हम अपने आप को फ्री खाली छोड़ देते, मन को काम नहीं देते। आप सोचिए, आप साधारण आत्मा नहीं है, इस संसार की सबसे हाईएस्ट होलीएस्ट पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है। विश्व की स्टेज पर पार्ट बजाने वाली हीरो एक्टर आत्मा है, जिनको सारे विश्व की आत्माएं देख रही है, जिनकी आज भक्त मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही अनेक आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। ऐसी देव आत्मा भगवान हमें बनाने जा रहा है। तो सोचो, उस श्रेष्ठ स्मृतियों को स्वरूप में इमर्ज कर चलो, उनका स्वरूप बन के चलें, तो वो गुण विशेषताएं महानताएं हमारे जीवन में स्वतः आती चली जाए। फिर व्यर्थ को मार, व्यर्थ आएगा, फिर चलेगा।
जिसे सारे विश्व की आत्माएं देख रही हो, फॉलो कर रही हैं। आज कोई उस स्थूल स्टेज पर पार्ट बजाने वाला एक्टर होता है तो उसको अच्छा पार्ट बजाता है, कितना वाह वाह करते हैं लोग, तालियां बजाते हैं। और वही कहीं ऊपर नीचे हो गया तो सीटी बजाना भी शुरू कर देते हैं। तो माना देख रहे हैं ना उसके हर बोल एक्शन को, तभी लोग करते हैं ना। यहाँ भी हमको, यहाँ स्थूल में देखने की बात नहीं, लेकिन सूक्ष्म में है। स्थूल में भी देख के कई बोल देते हैं, लेकिन सूक्ष्म में जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। हम विश्व की स्टेज पर पार्ट बजा रहे हैं तो सारे विश्व की आत्माएं हमें देख रही हैं। आस पड़ोस में आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ लोगों को पता है माता जी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाती है। अगर कुछ भी आपके बोल से मुख से निकल गया, कोई ऐसा कर्म किया आपने, तो फटाके से लोग कह देंगे, अरे आप तो कहते थे हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते हैं, आप भी ऐसे करते हैं क्या? है कह देते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं कि वहाँ ऐसे, वहाँ जाने वाले बहुत अच्छे इंसान होते हैं, वहाँ महान आत्मा बनते हैं। तो इस तरह से ये तो वो स्थूल की बात, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म में, साथ साथ स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी हमारे मन के अंदर सदैव पॉजिटिव पावरफुल विचारों का, नशे और खुशी के विचारों का है, समान के विचारों का स्वरूप बन के चलेंगे, उस नशे में रहेंगे हैं, तो कहीं भी वहाँ व्यर्थ को आने की मार्जिन ही नहीं मिलेगी। एक बाबा मुरली में बहुत बार स्लोगन ये बताता रहता, सच तो बिठो नच। जो सच्चा होगा वो सदैव खुशी में नाचता रहेगा। वहाँ परिस्थिति आएगी तो उसको परिस्थिति नहीं लगेगी, वो आई और गई। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ वो साफ है, सच्चा है, कोई बनावटी मिक्सचर ही नहीं है। जो बाबा कह रहा है वैसे चल रहा है। तो कदम कदम पर उसको बाबा की शक्ति, पावर मिलती रहेगी और वो खुशी नशे में नाचता रहेगा। उसके लिए परिस्थितियाँ कुछ है ही नहीं जैसे कि। और एक खुशी नशे को कम करने की या परिस्थितियाँ इमर्ज किस कारण से होती हैं? जैसा हम सोच रहे हैं, मैंने बताया ना, वैसा हम बनते जाते हैं। एक व्यक्ति बीमारी आने पर क्या होगा, कैसे होगा पता नहीं, बीमारी मेरी कब तक चलेगी पता नहीं। मेरे को एक प्रैक्टिकल की एक बहन मिली थोड़ी दिन पहले, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं, तो पूछा, मैंने भाई हॉस्पिटल में दिखा लो, चेक करा लो। गए, पता नहीं कहीं मेरे को कैंसर नहीं हो जाए। मैंने कहा किसी डॉक्टर ने बता दिया है आपको? नहीं बोल बता नहीं। तो मैंने कहा क्यों सोच रहे हैं नेगेटिव? पता नहीं मेरे को अल्सर हो या कैंसर नहीं हो जाए। मैंने कहा अगर आप सोच रहे हैं तो ज़रूर हो जाएगा, नहीं तो ख़त्म करो, किसी ने बोला थोड़ी है। जब डॉक्टर कह रहे हैं कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो दवाई गोली लो, ठीक हो जाएंगे बस। और एक, अब देखो वही विचार एक व्यक्ति सोचकर ऐसे कर रहा है कि ऐसा नहीं हो जाए, माना वो बीमारी का आह्वान कर रहा है। और वहीं वह दूसरी एक परिस्थिति ऐसी ही, एक बहन को कैंसर था और उसने कहीं सुना या पढ़ा होगा या क्लास में सुना होगा, किसी से मिली, तो विचारों का कितना बड़ा प्रभाव हमारी स्थिति पर पड़ता है। तो उसने अभ्यास किया कि मेरा कैंसर, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा कैंसर कैंसिल हो गया है। रोजाना उठते 21 दिन उसने अभ्यास किया। तो क्या होगा इससे? जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। तो जो कैंसर था उसके अंदर, वो धीरे धीरे जब उसने ऐसा अभ्यास किया तो वो बीमारी के जो नेगेटिव ये थे, क्या कहते हैं, हमारा जैसा शरीर में जिन सेलों से शरीर बना है, तो जो हम सोचते जाते हैं वैसे उन सेल्स का निर्माण होता जाता। और हर 4 महीने के अंदर हर एक व्यक्ति के शरीर के सेल परिवर्तन हो जाते हैं, बदल जाते हैं। डॉक्टर इस चीज़ को मानते हैं। तो नए सेल्स का निर्माण किस आधार से होता है? जैसा हम संकल्प करें वैसे सेल्स बनते जाते हैं। तो उसको जब ये बताया और उसने अभ्यास किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मेरा कैंसर कैंसिल हो गया है। तो इन पॉजिटिव पावरफुल विचारों ने
उसके शरीर में वैसे ही सेल्स का निर्माण करते चले गए। और 21 या 22 दिन के बाद वो फिर से चेक कराने गई हॉस्पिटल, तो वहाँ डॉक्टर चेक कर बोलता है कि बहन जी आपको तो कोई कैंसर वैंसर है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, खत्म। इतनी बड़ी शक्ति है हमारे संकल्पों में। एक एक संकल्प से वो ऐसी शक्ति, पावर आती है, एनर्जी, शक्ति क्रिएट होती है और वैसा होता चला जाता है। तो कभी भी किसी के भी सामने कोई कैसी परिस्थिति, समस्या आए, लेकिन अपने मन के अंदर कभी भी कमजोर नेगेटिव विचारों को नहीं लाएं। सदा ही पॉजिटिव पावरफुल विचारों का स्वरूप बन के चलें, तो जो आप सोचेंगे फिर वही होगा। और खुशी नशा कम क्यों होता है कि जब हम बीती बातों को याद कर दुखी परेशान रहते हैं, और बीती बातें ही, नेगेटिव बातें ही परिस्थितियों को क्रिएट करती हैं, बढ़ाती हैं। जो बात बीत गई, हर एक के जीवन में कुछ न कुछ अच्छी बातें भी हुई है, बुरी घटनाएं भी होती हैं, कर्मों का हिसाब किताब चुकता होने के लिए आती है। तो वो कई बातें ऐसी होती हैं जो कि व्यक्ति के अंदर जैसे कि अंतर मन में बैठ जाती हैं, बहुत गहराइयों तक समाती चली जाती हैं, अच्छी बातें भी और बुरी बातें भी, दोनों ही प्रकार की। जो मना उस आत्मा को बहुत, जिन्होंने दुखी परेशान किया हो, या कोई ऐसा सीन जिससे आपको बहुत खुशी नशा मिला हो, तो उसे याद करो तो देखो वो सीन आते ही सामने कितने खुश हो जाएंगे आप। और अगर कोई ऐसी खराब घटना हुई है और वो याद आ जाए तो फिर वैसी फीलिंग आ जाती है, वैसी स्थिति बन जाती है। तो हमको ये बाबा ने ज्ञान दिया है कि जो हो गया, जो बीत गया, वो भी जल्दी तो दोबारा आने वाला नहीं है, 5000 साल के बाद ही आएगा। तब तक तो हम अपने आप को उससे मुक्त रखें। और उसकी बाबा ने विधि बताई है कि हिसाब किताब यदि योग बल हमारा अच्छा होगा तो चुकता होगा, तो वो भी सूली से कांटा हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो बीती बातों के चिंतन में अपना समय और शक्तियां वेस्ट ना करें, उनको पॉजिटिव रूप से लें और अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाकर चलें। अब जो बीत गया वो तो दोबारा तो आएगा नहीं, बीत गया ना है, और बहुत 5000 साल के बाद ही आना है। तो तब तक अपने आप को मुक्त कर दें और ज्ञान योग का चिंतन कर विचारों, श्रेष्ठ विचारों का स्वरूप बनकर चले। तो बीती बातों को बिंदी लगाने के लिए एक भाई आया मेरे पास, देखो प्रैक्टिकल का अनुभव सुनाओ। यहाँ आंगन में मिला, तो भाई जी बहुत दुखी परेशान सा लग रहा है। मैंने कहा क्या बात है भाई, ठीक है तबीयत? बोल ठीक तो है, लेकिन मेरे साथ बड़ी खराब घटना हो गई मेरे से, तो इसलिए मेरे को बार बार वो घटना बहुत दुखी परेशान कर रही है। मैंने कहा क्या हुआ? तो ऐसा था, एक दिन मेरी छोटी बच्ची थी 3-4-5 साल की, तो खेल रही थी घर में ही। तो गैरेज में से उसने गाड़ी निकाली बाहर जाने के लिए, तो ध्यान नहीं दिया और वो बच्ची गाड़ी के पहिए के नीचे आ गई, मर गई। तो ये देखकर बस वो जो उस दिन से ही मेरे से इस हत्या हो गई इस आत्मा की। बहुत ही दुखी परेशान, जैसे कि बहुत डिप्रेशन में चला गया था। मैंने कहा भाई बात तो अच्छी नहीं हुई, मानते ये ठीक नहीं हुई है, ऐसी होना नहीं चाहिए, लेकिन हुई आपके द्वारा। तो अब मैंने कहा वो तो हो गई ना, उसका ऐसे होना था, उसको जाना था, ये कारण बना। लेकिन अभी आप उससे मुक्त होने के लिए यही है कि आप ज्ञान योग का चिंतन कर स्वमान का अभ्यास करो और उस आत्मा को योग के पावरफुल वाइब्रेशन दो, अपने श्रेष्ठ स्वमान में अपनी स्थिति को अच्छा बना के चलो। अगर आप उन बीती बातों के चिंतन में ही दुखी परेशान रहेंगे तो आपका वर्तमान भी खराब होता जाएगा। बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि बीती बातों के चिंतन में अपने वर्तमान को भी खराब कर रहे हैं और भविष्य तो खराब हो ही रहा है। अगर वर्तमान आपका ठीक नहीं है तो भविष्य भी स्वतः वैसा ही होगा। इसलिए जो बीत गया हो गया, उस बात को हम बिंदी लगाएं, योग के पावरफुल वाइब्रेशन दें, उस आत्मा से क्षमा मांग लें, माफी मांग लें, ज्ञान योग का चिंतन कर चलें। तो उससे उस
बीती बातों के हिसाब किताब से आप सहज मुक्त होते चले जाएंगे। और जैसे जैसे बीती बातों के चिंतन से मुक्त होते जाएंगे तो आपकी स्थिति पावरफुल बनती जाएगी, शक्तिशाली बनती जाएगी, और परिस्थितियां फिर स्वतः ही कमजोर होती चली जाएंगी, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। तो इस तरह से हम इन कुछ एक बातों को ध्यान देकर चलें हैं तो नेगेटिव विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी स्थिति को श्रेष्ठ महान बनाकर योग युक्त बनाकर रख सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।